आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक संपन्न हुई है। बैठक में अनेक विषयों पर चर्चा हुई और एक निर्णय लिया गया। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व गठित करने के संबंध में निर्णय लिया गया। मंत्री परिषद द्वारा राज्य वन्य जीव बोर्ड की बैठक की अनुशंसा और भारत सरकार के वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की सहमति के अनुसार मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर जिलों में स्थित गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान तथा तमोर पिंगला अभयारण्य के क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए 2829.387 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व अधिसूचित करने का निर्णय लिया गया है। इसके गठन के आगे की कार्यवाही करने के लिए वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अधिकृत किया गया है। टाइगर रिजर्व के गठन से राज्य में एक तरफ जहां इको पर्यटन का विकास होगा, साथ ही कोर और बफर क्षेत्र में जो स्थित ग्रामीण जन है उनके लिए गाइड, पर्यटक वाहन संचालन, रिसोर्ट संचालन के साथ ही विभिन्न प्रकार के रोजगारों का सृजन होगा। टाइगर रिजर्व में कार्य करने के लिए राष्ट्रीय प्रोजेक्ट टाइगर अथॉरिटी से अतिरिक्त बजट प्राप्त होगा, जिससे क्षेत्र के गांवों में आजीविका विकास के नए नए कार्यक्रम किए जा सकेंगे। इस प्रकार का एक बहुत बड़ा निर्णय प्रदेश के टूरिज्म के विकास की दृष्टि से और मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलराम क्षेत्र का 2829 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं उनको एक बड़ी सुविधा मिलेगी, पर्यटन का केंद्र स्थापित होगा और इस क्षेत्र में जिस प्रकार से योजना बनी है उन योजनाओं से पूरे राज्य को इसका बड़ा लाभ मिलने वाला है। देखिए, जहां तक छत्तीसगढ़ का बात है, देश में भी बाघों के संरक्षण के लिए लगातार काम हो रहा है। छत्तीसगढ़ में भी बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है और सरकार इस दिशा में गंभीर होकर काम कर रही है और ये कुछ दिनों के प्रयास से यही स्पष्ट है। उन क्षेत्रों की अगर बात करें, भरतपुर अगर की बात करें, देखिए, ये उनकी सहमति के आधार पर निर्भर करता है, पर इस निर्णय से बहुत अलग से कोई रिस्ट्रिक्शन क्षेत्र में नहीं आएगा। एक पर्टिकुलर एरिया में उद्योग, ऐसे कुछ खनिज, ऐसे कामों पर रिस्ट्रिक्शन आएगा, पर इसके साथ साथ उस क्षेत्र के अंदर जो रहने वाले लोग हैं उनको न केवल रोजगार मिलेगा, उस क्षेत्र में विकास के काम भी अलग अलग योजनाओं के माध्यम से जो बजट मिलेगा उससे होने वाला है। देखिए, आप सबको इस विषय में मालूम है कि पिछली सरकार के समय इस दिशा में जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ और अब हमारी सरकार बनने के बाद नक्सल उन्मूलन के लिए तेज गति से काम हुआ है। भारत सरकार लगातार, जब से देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, आतंकवाद, अलगाववाद, नक्सलवाद के खिलाफ
योजनाबद्ध ढंग से कार्यवाहियां हो रही है और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में भी इसका परिणाम दिखेगा और दिख भी रहा है।